तो जेननेक्स जीएसटी की बात हो रही है, यानी कि अब नया जीएसटी स्लैब आ गया 5% और 18% का, 12 और 28 अब नहीं रहा। लेकिन एक आम व्यवसायी, एक आम आदमी को इस जीएसटी का क्या नुकसान है या फिर बहुत फायदा? जिस तरीके से टैक्स को लेकर बड़े रिफॉर्म हुए, उस तरीके से कहा जा रहा है कि ये जीएसटी एक बड़े रिफॉर्म की तरह है। हम इस वक्त लखनऊ में हैं और लखनऊ के जो चाहे व्यापार मंडल के लोग हों, अलग अलग ट्रेड से जुड़े हुए लोग हों, तमाम लोग इस वक्त लखनऊ में मेरे साथ मौजूद हैं और हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो नई जीएसटी सरकार लेकर आई है, क्या इसका कोई फायदा है या फिर अभी भी ढाक के वही तीन पात? सर, क्या नाम है और क्या कहेंगे नई जीएसटी? मैं इंजीनियर डीपी सिंह, प्रेसिडेंट एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपको हम बताना चाहेंगे कि माननीय वित्त मंत्री महोदया ने हमारा जो आज जीएसटी रिफॉर्म लाया है वो बहुत ही सराहनीय है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उन्होंने जो हम सबके बीच में ये रिफॉर्म लाने की कोशिश की है और इसमें बहुत से सुधारों की आवश्यकताएं हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दो बातों पे मैं आप ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। एक तो ये कि जो भी हमारे इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं उनके पास 3 महीने का बफर स्टॉक पड़ा रहता है और वो प्रोडक्शन 3 महीना तक करेंगे, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी जीएसटी पे कर दिया है और उसको अगर हम वो सेल करने जाते हैं तो वो कैसे उनको जस्टिफाई कर पाएंगे कि हमने कुछ तो परचेज किया हुआ रहता है, कुछ किसान अपना उगा करके लाते हैं, उनका रहता है, तो उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? एक सवाल। दूसरा सवाल ये है, मेरा सवाल ये है कि अभी आप लोगों को लगता है जीएसटी पहले से बेहतर है? बहुत बहुत बेहतर है, पहले से बहुत अच्छा हो गया है और ये एक जो हमारी 67 से 70% की आबादी जो पूरे कैटर करती है, कंज्यूमर बेस्ड हमारा यूपी भी है और सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता है, तो यहाँ पे हमारे लिए एक बहुत बड़ा रिफॉर्म आया है, किसानों के लिए भी और आम जनता के लिए, विशेषकर महिलाओं के लिए। आप लोग जीएसटी को लेकर बहुत परेशान थे पहले जब भी बात होती थी, इस वक्त क्या आप लोग को ठीक लग रहा है? नहीं, इजी हुआ है, काफी इजी हुआ है। धन्यवाद भारत सरकार को। बस उम्मीद करेंगे अब लालच बढ़ता है थोड़ा एज ए बिजनेसमैन कि और सर्विस इंडस्ट्री में थोड़ा और इजी करेंगे, थोड़ा कंप्लाइंस थोड़ा कम करेंगे, थोड़ा चीज़ों को इजी करें, प्लेटफॉर्म एक सिंगल प्लेटफॉर्म, सिंपल प्लेटफॉर्म ले आवें, यही उम्मीद करते हैं। बाकी सब ठीक। सर, क्या शुभ नाम है? आप क्या कहना चाहेंगे इस नई जीएसटी पर जो सरकार ने? मैं राजेंद्र कुमार अग्रवाल, चेयरमैन लखनऊ व्यापार मंडल। जीएसटी की दरों में जो बदलाव किया गया है, 2 स्लैब बनाए गए हैं, उसका बहुत बहुत स्वागत है माननीय वित्त मंत्री जी का। लेकिन एक कंफ्यूजन और एक दिक्कत, समस्या हर ट्रेडर्स के लिए, हर मैन्युफैक्चरर के लिए वो आज भी बरकरार है। वो ये है कि अगर मान लीजिए हम इंडस्ट्रिस्ट हैं, वो किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो जो हम रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं उसकी दर 18% और जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसको कर दिया 5% में, तो 13% की हमारी कॉस्ट जो इनपुट के रूप में फंस रही है वो हमारी पूंजी को ब्लॉक करने का काम कर रही है। उसके लिए कोई माननीय वित्त मंत्री जी ने कोई सही स्पष्टीकरण नहीं दिया कि वो हमें विभाग बहुत जल्दी मतलब इनपुट क्रेडिट का लाभ देगा, तुरंत हमें उसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए व्यापारी बहुत परेशान है कि उनके जो स्टॉक है, रहती स्टॉक है, जो 22 तारीख से पहले तक रह जाएगा, उस पर क्या स्थिति होगी, पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। कोई क्लैरिटी नहीं है। इसलिए व्यापारी बहुत असमंजस में है। बहुत अच्छा रिफॉर्म होने के बावजूद व्यापारी पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। सर, आप क्या कहेंगे? खुश हैं या फिर आपको लगता है कि नहीं पहले जैसा ही सब कुछ? नहीं, बहुत अच्छा है। देखिए, मैं नीरज जौहर, उत्तर प्रदेश मोबाइल एसोसिएशन का अध्यक्ष हूं और एसी और एलईडी का भी व्यापारी हूं। एसी और एलईडी, जैसे वित्त मंत्री ने बताया कि अब 32 इंची जो टीवी रखते थे वो अब 42 रख सकते हैं, 55 रख सकते हैं। उसी तरीके से एसी जो 3 स्टार यूज़ करते थे वो अब 5 स्टार यूज़ कर सकते थे। हमारा वित्त मंत्री से ये कहना है, एक मोबाइल को भी इन्होंने जो छोड़ दिया इस आइटम को, क्योंकि वो भी गरीबों का, मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। 15,000 तक टैब और मोबाइल पर भी अगर वो 5% की दर लागू करेंगे तो देश में बहुत फायदा होने। क्या मोबाइल पर अभी भी पूर्ववत है या फिर कुछ कम हुआ है? मोबाइल पे तो 18% है, लेकिन अगर 15,000 से कम की कीमत के जो कि आम पब्लिक को इस्तेमाल करने होते हैं टैब, और जो विद्यार्थियों को यूज़ करना होता है, उस पे अगर वो 5% की दर लगाएंगे तो बहुत फायदा होगा। आप सीमेंट से हैं मुझे लगता है,
तो खुशी की बात है क्योंकि स्टॉक तो ऊपर जा रहा है सीमेंट। नहीं, बहुत खुशी की बात है। मैं श्याम मूर्ति गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सीमेंट व्यापार संघ, सभी सीमेंट व्यापारियों की ओर से सरकार का अभिनंदन करता हूं। और 56वीं बैठक के पूर्व जिस 56 इंच सीने से लाल किले से इसकी घोषणा हुई, व्यापारियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन है। और सीमेंट व्यापारियों की बहुत समय से मांग थी। 2017 से मैं इसकी लड़ाई लड़ रहा था। मेरे पोर्टल से बराबर माननीय वित्त मंत्रालय को बराबर इसके लिए पत्र भी जा रहे थे। ये एक बहुत अच्छा जो कितना रिलीफ मिला है, कितना रिलीफ आपको लगा? 28% से 18% की मांग हमारी शुरू से थी, वो मिला है। अब स्टील और सीमेंट की वजह से अकाउंटिंग भी ठीक ठाक रहेगी, उसका भी जो है जो इधर उधर एक दबाव होता था उससे भी बचेंगे। और ये एक सीमेंट व्यापारियों का, डीलर्स का वैट के समय जो हम लाभ पे 15.5% दे रहे थे, जीएसटी में 28% दे रहे थे, तो 1% के इस व्यापार में एक बहुत बड़ा एक दबाव था आमदनी का। 18% होने से सभी डीलर्स बहुत खुश हैं। चलिए, सीमेंट तो खुश है, लेकिन क्या जो स्टेशनरी है वो खुश है कि नाराज? अभिषेक जी, आपके माध्यम से मैं निर्मला सीतारमण जी से अपना सवाल करना चाहता था, लेकिन वो नहीं सीधा हो पाया, लेकिन आपके माध्यम से मैं जरूर पहुंचाना चाहूंगा। देखिए, स्टेशनरी जो कमोडिटी है वो एक एसेंशियल कमोडिटी है और जिससे तकरीबन 2000 से अधिक उत्पाद हैं। और जब से जीएसटी लागू हुआ है, इसमें हर तरीके का स्लैब है। 0% भी है, 5% भी है, 12% भी है, प्रोडक्ट वाइज 18% भी है। तो एक ये विविधता और ये बहुत बड़ी समस्या ट्रेड में थी और हम लोग शुरू से मांग कर रहे थे, एक ट्रेड और एक टैक्स, जिसमें कि सरकार ने कुल 5 उत्पाद जो है 0% टैक्स के दायरे में सरकार लाई, जैसे नोटबुक, शार्पनर, इरेजर और पेंसिल। बाकी जो 2000 से और अधिक के उत्पाद हैं वो सब 18% में चले गए, यानी कि वो महंगी कमोडिटी में चले गए। जो 5% वाले भी थे वो भी 18% में चले गए, जो 12 वाले थे वो भी 18 में चले गए। और दूसरा इस पे है, जैसे सरकार ने घोषित किया कि शार्पनर पे 0% टैक्स किया, लेकिन जो शार्पनर बनता है वो प्लास्टिक से बनता है और लोहे से बनता है, जिस पर 18% टैक्स की दर है। तो वो 0% में कैसे आएगा, सस्ता कैसे होगा? पहले से उसकी दर बढ़ गई है या घटी है? जो प्लास्टिक लाभ आम जनता को नहीं मिले, क्योंकि 18% टैक्स देकर मैन्युफैक्चर बनाएगा तो 0% पे मतलब कीमत उसकी एज इट इज रहेगी। दूसरा, जो नोटबुक थी, जिस कागज था, कागज, नोटबुक कागज से बनती है, कागज 12% टैक्स के दायरे में था, अब 18% के दायरे में हो गया। सरकार ने कॉपी नोटबुक को जो है 0% में कर दिया। 18% कागज को कन्वर्ट करके कैसे नोटबुक सस्ती होगी, ये एक स्पेसिफिक प्रश्न है। खैर, कर लेना सरकार का काम है, कर देना ग्राहक का काम है। हम एक व्यापारी होने के नाते कोई सरकार बिना टैक्स के नहीं चल सकती है। हम एक यूनिवर्सल टैक्स यानी एक ट्रेड एक टैक्स की मांग करते हैं। सरकार पूरे स्कूल स्टेशनरी पे कोई एक टैक्स की दर आरोपित कर दे जिसमें व्यापार सुगम हो और जनता को भी ठीक दर से स्टेशनरी उपलब्ध हो। दूसरा, जो प्रोडक्ट जिस रॉ मटेरियल से बनता है, कोई भी उत्पाद है, रॉ मटेरियल की कीमत और फिनिश गुड्स की कीमत अगर समान होगी तो समानता से ठीक तरीके से व्यवसाय होगा, कर चोरी नहीं होगी और सीधा सीधा जनता को समझ आएगा, मैन्युफैक्चरर को समझ में आएगा। ये पूरी घूमी हुई जलेबी है जो समझना बहुत आसान नहीं है। हाँ, कारपोरेट घराने, बड़े उद्योग घराने इस चीज को समझ भी लेते हैं, इसका लाभ भी ले लेते हैं, लेकिन छोटे मैन्युफैक्चरर, छोटे उद्योग चलाने वाले लोगों के लिए ये बहुत कठिन काम है। हर व्यापारी एक सीए परमानेंट नहीं रखता है, साथ में एक दो बार तो अफोर्ड कर सकता है, लेकिन ये जलेबी वो इतना पढ़ा लिखा नहीं होता है, इस टैक्सेशन की पद्धति को सरलता से नहीं समझ पाता। आपको अभी भी लगता है कि ये जलेबी है? जलेबी है, जो ये पूरी जलेबी है जो कि सीधी नहीं हुई है। आप ये देखिए, जब से जीएसटी लागू हुआ है, ये 55वां संशोधन था। ये क्या दर्शाता है? 55 बार अगर आपको अमेंडमेंट करना है तो इसका मतलब है कि आपने पुल या बिल्डिंग ठीक से बनाई नहीं है, बार बार उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आपके सलाहकार या आपको उचित सलाह नहीं मिली है। आपको उस ट्रेड के लोगों से मिलना चाहिए और उचित तरीके से इसको लागू करना चाहिए, जिससे छोटे और मध्यम वर्गीय जो रीढ़ है इस देश की, जो मध्यम वर्गीय और बहुतायत उद्यमी है, वो सरलता से इस मुख्य धारा में आएगा तो देश भी बढ़ेगा और आमजन भी बढ़ेंगे। आप जो माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि इन फ्यूचर हम एक टैक्स रेट पे विचार कर रहे हैं, वो बहुत ही स्वागत योग्य होगा। बहुत वक्त उन्होंने कुछ नहीं दिया है। फ्यूचर का इंतजार है।
चलिए, आप कुछ कहना चाह रही थी? एक ये जो सर ने कहा बिल्कुल सही कहा। मेरा नाम अंजलि शर्मा है और मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ कि आम आदमी जो है, जो रूरल एरिया में है, जो छोटा व्यापारी है, उसके लिए ये समझना बहुत ही मुश्किल है आज भी। जैसा कि सर ने कहा, हर कोई एक सीए अफोर्ड नहीं कर सकता, हर वक्त नहीं रख सकता। तो एक कोई इन्फॉर्मेशन के लिए एक छोटे कैंपेन चलने चाहिए जिससे कि ये सारी चीज़ें बहुत ही सरलता से आम आदमी तक पहुँच सके और वो समझ सके। सर, आप क्या कहेंगे इस जीएसटी को, रिफॉर्म्स को, नेक्स्ट जो जीएसटी कही जाए? छोटे व्यापारियों को बड़ी समस्याएं रही हैं जीएसटी से, जब से जीएसटी लागू हुआ है। 2017 से लागू हुआ, बहुत सारे चेंजेस होते रहे और अभी भी जो चेंजेस आए हैं, इसका मेजर एक एडवर्स इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो छोटे व्यापारियों पे, एफपीओस के ऊपर पड़ेगा। क्योंकि हम अभी भी देख रहे हैं कि बहुत सारे छोटे व्यापारियों के पास नोटिसेस आ रही हैं जीएसटी की, जो कि 2017 तक की आ रही हैं। जब नया नया जीएसटी लागू किया गया था, उस समय की नोटिसेस आज के 2008 साल 6 साल बाद अब आ रही हैं उनके पास। तो मैं समझता हूं अभी भी जो चेंजेस आए हैं, अगर इसको ढंग से लोगों को कम्युनिकेट नहीं किया गया, समझाया नहीं गया, तो आज से आने वाले 5-6 साल बाद भी इसकी नोटिसेस छोटे व्यापारियों के पास आएंगी। तो सबसे ज्यादा दिक्कतें जो है जीएसटी को लेकर, वो छोटे व्यापारियों के हैं। आप सब काफी देर से आप कहना चाह रहे थे, क्या लगता है ये पूरा जो नया जीएसटी का रिफॉर्म आया है, इसको कह सकते हैं, आप लोग खुश हैं? देखिए, मैं सीएस ऋषि टंडन हूँ। मेरा तकरीबन 400 कंपनी से रिलेशनशिप रहता है। कॉर्पोरेट होते हैं, एमएसएमईज होते हैं, तो काफ़ी मुझे अंडरस्टैंडिंग है क्या बात चल रही है। जैसा कि और भाइयों ने बोला है, देखिए, बगैर सिंपलर बनाए हुए हर आदमी प्रोफेशनल्स को अफोर्ड नहीं कर सकता। इट हैज़ टू बी मेड सिंपलर। और नंबर 2, जो ब्यूरोक्रेसी है इसके इन्वॉल्व, ब्यूरोक्रेसी करप्ट थी, अभी भी करप्ट है। तो इम्प्लीमेंटेशन में आपके कॉस्ट इन्वॉल्व रहेगी, वो कॉस्ट आज भी थी और पहले भी थी। उस कॉस्ट को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, इस पे ध्यान। ये जितने प्रोसीजरल बातें लोग कह रहे हैं, आपको अभी भी लगता है कि इतना सिंप्लीफाई करने के बाद भी समस्या जस की तस? मैं बता रहा हूँ, देखिए, ये इंडस्ट्री के लोग हैं, ट्रेडिंग कम्युनिटी के लोग हैं। टैक्स जो था वो पे करता है कस्टमर, तो कस्टमर को तो रिलीफ मिल रहा है, मगर जो बेच रहा है, जो इंडस्ट्री चला रहा है, उसके लिए क्या है इसमें? आज की डेट में इस ट्रांजैक्शन में इंडस्ट्री के लिए भी कोई बेनिफिट नहीं है। मेरा एक सजेशन मैम से ये भी था, अगर उनसे बात होती तो। ये चला तो जाएगा, ये दिखेगा। हाँ, क्योंकि देखिए, इसको जब तक हम सिंपल नहीं बनाएंगे, वो पूरी इंडस्ट्री के लिए सिंपल नहीं बनाएंगे, तब तक ये वैल्यू चेन प्रॉपर जो कंज्यूमर है वहाँ तक नहीं पहुँचेगी और बिजनेस करना मुश्किल ही रहेगा। बिजनेस को सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी है। मुकेश जी, आप क्या कहेंगे? आपने एक बात तो कह दी, लेकिन इस 5% और 18% क्या? देखिए, मैंने आदरणीय निर्मला सीतारमन जी को भी इंडो यूएस टैरिफ पर बात किया कि जो इम्पोर्टेड इनपुट्स हैं, उससे जो गुड्स बनेंगे, उस पर जीएसटी का जो कंप्लायंस होगा, उसके बाद कॉस्ट बढ़ेगी। तो हो सकता है उसका कॉस्ट पर असर आए, तो कंपटीशन में असर आएगा। लेकिन मैं ऋषि जी की बात से सहमत नहीं हूँ। मैं ये बात कहता हूँ कि ये रिफॉर्म्स मच अवेटेड थे और ये रिमार्केबल ग्रोथ देगा इंडस्ट्री को, एमएसएमई को, इकोनॉमिकल ग्रोथ देगा। और मुझे लगता है कि रिफॉर्म्स जो है मस्ट अवेटेड थे। पूरी इंडस्ट्री बहुत दिनों से त्राहिमाम कर रही थी और वो चिल्ला रही थी कि जीएसटी में रिफॉर्म्स होने चाहिए। थोड़ी छोटी मोटी चीजें हैं जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को दिक्कत आती है कि उनको जिस समय वो बिल रेज करते हैं तो उनको जीएसटी इमीडिएट पे करना पड़ता है। प्रोसीजरल डिलेज है, उस पर भी मुझे लगता है कि गवर्नमेंट अपना अटेंशन सीख करेगी। कुछ कह रहे हैं? हाँ, बेसिकली मैं ये कह रहा था, मैं तो बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ गलत है, बहुत बढ़िया है, प्रॉफिटेबल है, कंज्यूमर्स के लिए तो बहुत अच्छा है। मेरा सजेशन था कि जो इंडस्ट्री है और जो ट्रेडर्स हैं, इनके लिए रजिस्ट्रेशन, असेसमेंट और इसके रिफंड, ये सब चीज़ें सिंप्लीफाइड होनी चाहिए, ताकि एक पूरी एक जो बिजनेस की है में आत्मनिर्भर भारत पे हम लोग काम कर सकें और अचीव करें। देखिए, हम लोग उत्तर प्रदेश एग्रो इकोनॉमी है, तो जो नए टैक्स स्लैब आए हैं उससे उत्तर प्रदेश का फार्मर भी बहुत ज्यादा बेनिफिटेड होगा और जो इम्पोर्ट जो ड्यूटीज हैं, एनॉमलीज हैं, वो भी खत्म की गई हैं। तो नया जीएसटी रिफॉर्म उत्तर प्रदेश के किसानों को भी बहुत स्ट्रेंथन करेगा। मेडिकल फील्ड में आपने कुछ बात भी कही, आपको क्या लगता है कि अभी समस्याएं बची हुई हैं या फिर पहले से बेहतर होंगी?
देखिए बड़ी अच्छी बात है कि मैम ने मेरा सजेशन को एक्सेप्ट भी किया। उन्होंने कहा कि फ्यूचर में शायद उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि देर से आए दुरुस्त आए, बट चूंकि एक बड़ी लंबी प्रोसेस है तो अभी भी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे इम्प्रूवमेंट और इम्प्रोवाइजेशन करने की अभी भी बहुत जरूरत है। जैसे कि मैंने बताया कि जो डेली जो नीड्स की जो मेडिसिन हैं उस पर अभी भी 5% का टैक्स है। मुझे लगता है कि हेल्थ सेक्टर एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल मिडिल क्लास के लिए शायद अगर कर सकें तो वो 0% टैक्स पे होनी चाहिए, क्योंकि वो डेली नीड्स की होती हैं और उसका जब ओवरऑल महीने का खर्च देखते हैं तो वो काफी बर्डन बन जाता है। तो जो डेली मेडिसिन है, जैसे आप ग्लूकोज की स्ट्रिप्स होती हैं, बहुत बेसिक चीजें हैं और ये हर घर की जरूरत है, तो इसको मुझे लगता है ये बिल्कुल टैक्स फ्री हो जानी चाहिए। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि रिफॉर्म जो आया है इट इज़ वेरी गुड, इट्स इन इंटरेस्ट एट पब्लिक एट लार्ज। बट जैसी मैंने रिक्वेस्ट मैम से की थी तो उन्होंने कहा उसको आगे फ्यूचर में कंसिडर करेंगे कि स्लैब को कम करें 2,500 रुपये वाले। और सेकेंडली जो केसेस होते हैं ट्रेडर्स के, जैसे सब लोग बोल रहे हैं, उसमें एक सुविधा होनी चाहिए कि उनको दौड़ना भागना ना पड़े और एफर्ट ना डालनी पड़े इन केसेस को कराने में। अपने बिजनेस पे फोकस करें जिससे रेवेन्यू बढ़ेगा, ना कि जीएसटी ऑफिस के चक्कर काट के। आपको ये जीएसटी का जो नया आया है जिसे जेन नेक्स्ट जीएसटी कह रहे हैं, अगली पीढ़ी का जीएसटी है, सेटिस्फाइड है या लगता है कि वही पुराने स्थिति पे ही हम लोग? जीएसटी के दो एस्पेक्ट है, एक रेट का एस्पेक्ट है और एक कंप्लायंस का एस्पेक्ट है। रेट एस्पेक्ट पे जीएसटी 2.0 बहुत बढ़िया चीज है, इसमें हर जगह हर ट्रेडर को फायदा होगा, कंज्यूमर को फायदा होगा। अब जो जीएसटी 3.0 आने की जरूरत है वो है प्रोसीजरल एस्पेक्ट पे, कि आप कंप्लायंस बर्डन कम करें, जो फॉर्म्स भरने हैं वो कम करें, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड आना है वो आराम से आ जाए। अगर ये सारी चीजें आयन आउट हो जाएंगी तो जीएसटी विल बी फैंटास्टिक। लगता है कि ये जो अभी आया है इसमें प्रोसीजरल चीजें ठीक नहीं हो रही? अभी प्रोसीजरल चेंज नहीं आया है, अभी रेट चेंज आया है। प्रोसीजरल रेट चेंज आने की अभी जरूरत है, विच आई बिलीव शुड बी द नेक्स्ट एजेंडा ऑन द जीएसटी काउंसिल। आज जो बातचीत की है उन्होंने, उसमें क्या उसके उन्होंने हिंट दिया है इस पर प्रोसीजरल चेंज? ये क्वेश्चन उनके आगे उठाया गया था और उन्होंने बोला है कि ये चीज उनके सामने है और मेरे हिसाब से इस चीज पे जीएसटी काउंसिल को और फोकस करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ लखनऊ के बिजनेसमैन, लखनऊ के अलग अलग व्यापार मंडल के लोग, ट्रेडर्स, इसके अलावा जो सीए, ऐसे तमाम लोग आज इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और नई जीएसटी को लेकर इनके जो अपने विचार हैं वो बहुत साफ साफ दिखाई दिए। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।